अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर 6 है कंप्यूटर का। चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ था हमने। इसका टॉपिक है यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। हम ये पहले डाटा टेस्टिंग में ये चीज़ हम इम्पोर्टेंस में कर चुके हुए हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये पिछला टॉपिक आप लोग पिछला लेक्चर अपना रिवाइज कीजिएगा, उसे सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगी। बाकी इसकी डिटेल में बात हो चुकी हुई है। आज छोटा सा ये टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए इनवैलिड डाटा को यूज़ करना, खुद से जानबूझकर यूज़ करना, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि जो हमारा एल्गोरिदम है वो ठीक वर्क करेगा या नहीं। अगर हम इनवैलिड डाटा दे देते हैं तो हमारा एल्गोरिदम उस इनवैलिड डाटा को कैसे यूज़ करेगा, उसके बारे में हमें रिजल्ट कैसे देगा, ठीक है। अब यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग में क्या आ जाता है, पहले आप लोगों ने एल्गोरिदम को टेस्ट करना है, ठीक है। क्या यूज़ करते हुए इनवैलिड डाटा देंगे, इनवैलिड डाटा को यूज़ करते हुए एल्गोरिदम को टेस्ट करेंगे। फिर हमने इस चीज़ को देखना है कि जो इनवैलिड डाटा दिया था क्या वो उसे ग्रेसफुली हैंडल कर रहा है, क्या एल्गोरिदम उस डाटा को ग्रेसफुली हैंडल कर रहा है। अब वो जो हैंडल कर रहा है वो हमारा अनएक्सपेक्टेड डाटा होगा। जो अनएक्सपेक्टेड डाटा इनपुट्स है, जाहिर बात है इनवैलिड है तो अनएक्सपेक्टेड होगा। तो जो अनएक्सपेक्टेड डाटा हम दे रहे हैं क्या वो उसे ग्रेसफुली हैंडल कर रहा है, ठीक है। क्या है यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग में क्या आ जाता है कि आपने एल्गोरिदम को टेस्ट करना है इनवैलिड डाटा को यूज़ करते हुए, ठीक है। और फिर उसे देखना है कि क्या जो हमारा इनवैलिड डाटा था उस डाटा को इनपुट के तौर पे आप लोग यूज़ कर रहे हो अनएक्सपेक्टेडली, तो क्या एल्गोरिदम उसे ग्रेसफुली हैंडल करता है या नहीं। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। आप एक एल्गोरिदम बनाते हो जिसमें आपने एज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। उस एल्गोरिदम में आप कहते हो कि नंबर ऑफ डेज लिखने हैं, कि आपकी जो एज है वो आपने दिनों में लिखनी है, डेज में लिखनी है। अब रिक्वायरमेंट उनकी क्या है कि नंबर ऑफ डेज होने चाहिए। अगर आपकी एज 12 साल है तो आपने 12 साल के दिन निकालने के कितने दिनों की एज है आपकी। अब आप लोग अनएक्सपेक्टेडली एक डाटा इनपुट कर देते हो, किसमें, डेट ऑफ बर्थ में। आप सिंपल डेट ऑफ बर्थ लिख देते हो। जाहिर है आपको उन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ डेज हो, आप लोग नंबर ऑफ डेज तो देते नहीं हो, आप डेट ऑफ बर्थ लिख देते हो, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ आप क्या लिख देते हो, फॉर एग्जांपल आप लिख देते हो 481 या 2006, ये आप लोग डेट लिख देते हो, ठीक है। मांगा उन्होंने हमारे से क्या है, नंबर ऑफ डेज, लेकिन आप डेट ऑफ बर्थ लिख देते हो कि हम भी 4 अगस्त को हम पैदा हुए थे 2006 में, लेकिन वो तो हमारे से डाटा कौन सा लेना चाह रहे हैं, डेज का लेना चाह रहे हैं। तो फिर आप देखोगे कि जो डाटा आपने दिया है वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमारा जो एल्गोरिदम था वो किस पर बना हुआ था, वो किस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि आपने नंबर ऑफ डेज इनपुट करने हैं, जबकि आप डेट ऑफ बर्थ पुट कर देते हो। तो उससे क्या होगा कि आपका जो एल्गोरिदम है वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ और है, हम उसे जो इनपुट है वो कुछ और दे रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि एल्गोरिदम भी वर्क अच्छे से नहीं करेगा। अब डाटा टेस्टिंग का पर्पस क्या होता है कि आप लोग जब डाटा टेस्ट करते हो, उस डाटा टेस्टिंग में हम जानबूझ के इनवैलिड डाटा दे रहे हैं। अब जो इनवैलिड डाटा दे रहे हैं उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस सिर्फ ये है कि हमने डिटेक्ट करना होता है इस तरह की सिचुएशन को कि ये तो हम जानबूझकर दे रहे हैं या हम खुद से दे रहे हैं, ठीक है। खुद से देकर इनवैलिड डाटा हम टेस्ट करते हैं कि क्या ये एल्गोरिदम इस डाटा को फेस कर सकता है, इस डाटा का जो आंसर है वो क्या देगा हमें। अगर कल को कोई भी एक एल्गोरिदम किसी और तरीके से डिजाइन किया गया और वो लिखता कुछ और है, उसका डाटा कुछ और पुट करता है, तो उस सिचुएशन में, उन हालात में हमारा जो एल्गोरिदम है वो क्या हमें आंसर शो करेगा, ठीक है। डाटा टेस्टिंग का पर्पस क्या होता है, इनवैलिड डाटा देकर के डिटेक्ट करना इस तरह की सिचुएशन को, और फिर देखना है कि एरर मैसेज शो किया जा रहा है। ऑब्वियस है जब आप एल्गोरिदम किसी और तरीके से डिजाइन करते हो, ठीक है, आप इनपुट कुछ और दे रहे हो, जब वो वर्क प्रॉपरली नहीं करेगा तो एक आपको मैसेज शो कर देगा एरर का, और वो जो एरर मैसेज शो होगा वो आपका एज अ आउटपुट होगा।
मैंने आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने एक कैलकुलेटर यूज़ किया था, उस कैलकुलेटर में मैंने 2+3 करना था, ठीक है, एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, तो मेरा आंसर 5 आना चाहिए था, ठीक है, वो तो 5 आ गया, उसे मैंने डिज़ाइन ही वैसे किया हुआ था। लेकिन जब मैं 0 डिवाइड करती हूँ 2 पर, तो वो मेरे एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग नहीं था। कैलकुलेटर भी आप लोग करके देखोगे, एरर मैसेज शो होगा, तो वो जो एरर मैसेज शो हो रहा है वो हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। वो क्या होगा, आउटपुट होगा। वो उसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि कल को अगर कोई डाटा इस तरह का पुट करता है तो हमने उसके आउटपुट के लिहाज से क्या शो करना है। अब जो ये सारी चीज़ें हैं, जो ये डाटा टेस्टिंग है, ये किस लिए होती है, ये सिर्फ आपके जो सोल्यूशन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो आप लोग इनवैलिड डाटा टेस्टिंग करते हो, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, सिर्फ आपके सोल्यूशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये छोटा सा हमारा टॉपिक था, यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग, ठीक है। सिर्फ इनवैलिड डाटा हम देते हैं टेस्टिंग करने के लिए, फिर आप लोग देखते हो कि एल्गोरिदम में उसे डाटा पुट करते हो, फिर आप लोग उसे देखते हो कि क्या ये डाटा को हैंडल कर रहा है, और अगर हैंडल कर रहा है तो उसका आंसर क्या आ रहा है, वो किस तरीके से हैंडल करता है। फिर मैंने एक एग्जांपल दी आपको एल्गोरिदम की कि आपको नंबर ऑफ डेज चाहिए एज में, एज आपकी जो चाहिए वो दिनों में चाहिए, लेकिन आप डेट ऑफ बर्थ उस पर मैंशन करते हो तो वो वर्क नहीं करेगा। अब जो डाटा टेस्टिंग का जो पर्पज़ है हमारे पास वो क्या है, सिर्फ इस चीज़ को देखना, डिटेक्ट करना इस तरह की सिचुएशंस को, और देखने के आउटपुट में एरर मैसेज शो होता है। और ये सारा जो काम है, जो सारा इनवैलिड डाटा टेस्टिंग है, ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि आपके सोल्यूशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। अब मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ, पेज नंबर 29 पर एक टॉपिक है यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। जो सारा मैंने आपको बताया है वो इस टॉपिक में लिखा गया है, ये सारा टॉपिक आप लोगों ने करना है, ठीक है स्टूडेंट्स।